हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। भगवा कहने पर भड़क जाते हैं और दीमक कह के चुपचाप निकल जाते हैं, और कोई सांप बिच्छू कह के साफ साफ बच जाता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद ना आए तो पैसे वापस, जोक सपाट। शाबाश। नहीं देखा होगा आपने रवि जी का ऐसा अंदाज, तो चलिए देखते हैं साथ में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या विपक्ष और सरकार के बीच आदर की हर दीवार गिर गई है? कब हुआ कब? एक सवाल यह भी है कि विपक्ष की आलोचना ऐसी नहीं होती तो कैसी होनी चाहिए? सोनिया गांधी का भी तो बयान था मौत का सौदागर। इस तरह के उदाहरण आपको खूब मिलेंगे, लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री को लेकर शालीनता का तकाजा नहीं रहा? लतीफेबाज और ट्विटरबाजों की अपनी भाषा होती है, क्या राजनीति भी उन्हीं भाषाओं में खुद को व्यक्त करने लगी है? भगवा कहने पर भड़क जाते हैं और दीमक कह के चुपचाप निकल जाते हैं, और कोई सांप बिच्छू कह के साफ साफ बच जाता है। पर हम बात करेंगे कि आखिर विपक्ष ने कौन सी ऐसी हद पार कर दी कि शेरो शायरी का सहारा लिया गया। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। बीजेपी पर तंज करते हैं मनमोहन सिंह और कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। शाबाश। हमने उनका अहंकार पहली बार नहीं देखा। 2004 में शाइनिंग इंडिया का हश्र, 2009 में उन्होंने लौह पुरुष आडवाणी जी को मेमने मनमोहन सिंह के खिलाफ उतारा था। ये खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री, और सब जानते हैं कि नतीजा क्या रहा। लौह पुरुष बनाम मेमना मनमोहन सिंह, खुद कहा उन्होंने। क्या ताल कटोरा में नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वही बात चुप गई। पिछले रविवार को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो शायद इतनी बर्बादी नहीं होती। ओह माय गॉड। गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए नाइट वॉचमैन की परंपरा चला रखी है। कांग्रेस दीमक की तरफ फैल गई है जिसे बीजेपी को खत्म करना है। लोकसभा में उस वक्त मौजूद सुषमा स्वराज ने भी अपने दो शेर से उधार चुकता करने की कोशिश की। कहा कि राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं नहीं कोई बेवफा होता। बशीर बद्र साहब का शेर है। और मजबूरियां क्या हैं? हमारी मजबूरी यह है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हैं आपको मुखातिब करके। ये सुषमा कह रही हैं, तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जफा मतलब बेवफाई। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। प्रधानमंत्री के जवाब को कैसे देखा जाए? अपने ऊपर हुए व्यक्तिगत हमलों का जवाब दिया उन्होंने, या सरकार के ऊपर लगे आरोपों का भी उत्तर दे दिया, या एक ही साथ दोनों को निपटा दिया? खत्म। लेकिन क्या वे उन तमाम घोटालों के आरोपों का भी जवाब दे रहे थे, या नाइट वॉचमैन, साइलेंट मोड या मेमना कहे जाने पर बीजेपी को ललकार रहे थे? नहीं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।